वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। तो चलिए आज हम लोग आपका स्वागत करते हैं फिर से हिस्ट्री के अनदर सेशन में। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री में। तो कल तक कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? कल जो हम लोग जाने थे कि क्या चीज़ होता है प्राद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में हम जाने थे। तो आज जो पढ़ना है, आज मतलब 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आने वाला है। मतलब इस आज जितना बताएंगे उससे 10 से 15 क्वेश्चन बनेगा। 10 से 15 क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। हर एग्जाम में कभी ना कभी 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज का जो पूरे टॉपिक जानने के बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 या एक को नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तो 10 से 15 नंबर आने वाला है आज के सिर्फ टॉपिक से। 10 से 15 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 10 से 15 तो जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, और लास्ट में सब क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन, जो पढ़ाने के बाद फिर बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। वो हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कैसे पूछा गया है। तो एक भी क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब क्वेश्चन बस क्वेश्चन देखना और आंसर आ जाएगा। याद भी करना पड़ेगा जब भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आज अब क्वेश्चन देखना और बस याद ही हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग को लेते हैं वर्ल्ड में कैसे किया था। अब बात करते हैं भारत का। भारत में कैसे कहाँ से इतिहास स्टार्ट होता है भारत का। तो भारत जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन भारत। तो भारत जो है, भारत का सबसे पहले अगर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में पूछता है कि मानव सबसे पहले कहाँ पाया गया था। भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग होता है नर्मदा घाटी से। भारत कहाँ से? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे? एमपी में पड़ता है। एमपी में तो मध्य प्रदेश मतलब भारत का सबसे पहले कहाँ गया? नर्मदा घाटी में ही मानव का मतलब पाया गया प्रथम साक्ष्य की मानव पुरातत्व विभाग द्वारा जब खोज किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम मानव जो पाया गया था नर्मदा घाटी के पास ही पाया गया था, जहाँ पे मानव सबसे पहला था। और सेकेंड में आता है कि फिर अब नर्मदा घाटी तो मानव तो आ गया, फिर मानव आने के बाद तो फिर तो कुछ चलेगा ना। मानव आने के बाद कहाँ पे कैसे क्या सिचुएशन हुआ। तो भारत में जब मानव आ गया फिर नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान हिल और किरथार हिल। अब सुलेमान हिल और किरथार हिल आपका अभी अभी चल जाता है, जहाँ पे कल हम बताए थे मेहरगढ़ पाकिस्तान में पहुंच जाता है। मतलब सुलेमान हिल और किरथार हिल जो पहुंच जाता है पाकिस्तान में पड़ जाता है मेहरगढ़ में, जहाँ पे बलूचिस्तान था, जो कल हम बताए थे। ये 8,000 साल पहले, कब होता है? 8,000 साल पहले यहाँ पे गेहूँ और जौ का क्या हुआ? खेती स्टार्ट हुआ। मतलब ठीक है। तो भारत में मतलब सुलेमान जिले में 8,000 पहले गेहूं और जौ का खेती करना स्टार्ट हुआ। तो क्या उस टाइम के मतलब जानवर भी मतलब पालना शुरू कर दिया था। और सबसे कल ही हम बता दिए सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। क्यों? कुत्ता को इजी था पालतू बनाना। और वहाँ पे सुलेमान हिल जो कुरथार हिल जो बलूचिस्तान, तो 8,000 साल पहले जो खेती करना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे सबसे पहले खेती किसका किया था? जौ का किया था। गेहूं का भी किया गया था, पर जौ का भी। इस दोनों पे मत पे मतलब कि विवाद है। किसी बुक में गेहूं दिया हुआ, किसी बुक में जौ दिया। पर एग्जाम जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर जौ ही आंसर आता है। क्या आता है? जौ। तो अगर पूछे कि सबसे पहले खेती किसका हुआ था? जौ का हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। फिर स्टार्टिंग होता है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद सुलेमान हिल के जान ली। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बोले कि नर्मदा नदी पर प्रथम मानव। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी था और सुलेमान हिल सब पे वहाँ पे जाते हैं। अभी के साथ सब गांव में निवास करते थे, मतलब ग्रामीण सभ्यता था। ये सब गांव में निवास कर रहा था, ये भी गांव में। पर सिंधु घाटी जब सभ्यता आया, सिंधु घाटी सभ्यता का तो 4,700 साल। देखना अंतर कितने? 4,000 साल का अंतर है। यहाँ 8,000 साल पहले ही हम खेती करना जान गए थे। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हम क्या बताए थे? खेती जो करना था नवपाषाण काल में था। और सिंधु घाटी सभ्यता तो आदि युगीन सभ्यता था, आदि ऐतिहासिक का था। तो 4,000 साल का अंतर है, देख सकते हैं। 4,000 साल का लगभग मतलब 3,300 साल का अंतर पड़ रहा है दोनों में। 3,300 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। इसके बाद मतलब खेती करना तभी जान करता था। पर सिंधु घाटी सभ्यता कब हो रहा है भारत में? इंडस वैली सभ्यता जिसको बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस वैली सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से एक मतलब अगर किसी कहीं पे भी इतिहास स्टार्ट होता है बस यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को। अगर बोलेगा सबसे डीप में आप इतिहास जीत कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो कोई भी टीचर इतिहास करेगा कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की इतिहास यहाँ से। पर गलत है। आज तक हम एक सिंपल बात बोल रहे हैं, अगर आपको जॉब लेना है, सिंपल बात है, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा वीडियो देखिए किसी, अगर जॉब लेना है तो प्रॉपर ढंग से हर चीज़ का पढ़ना पड़ेगा। इतना बेरोजगार होने का बस एक ही रीज़न है कि हम प्रॉपर ढंग से कोई भी चीज़, अगर मैथ ही पढ़ना है, कोई वो टॉपिक बस कूदे जा रहे हैं। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी कभी ऐसे जॉब नहीं होता है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज हम बुद्ध पढ़ लिए, कल मुगल पढ़ लिए, परसों 1857 का महान क्रांति पढ़ लिए, फिर गांधी जी के बारे में पढ़ लिए। कोई लिंक है किसी का किसी से? कोई लिंक है? बस हम ऐसे पढ़ते जाते। इसी कारण हम लोग को कुछ भी नहीं आता है समझ में, एक भी सिंगल चीज़ नहीं आता है। हमको सब चीज़ रटना पड़ता है। हिस्ट्री भारी लगता है, ज्योग्राफी हार्ड लगने लगता है, मैथ हार्ड लगने लगता है, हर चीज़ लगता है कि बोझ रहे। इंग्लिश भी बोझ लगने लगता है। जब हर चीज़ अगर बोझ लगने लगा तो कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये चीज़ माइंड में डाल लेना है। हर चीज़ क्या है? एक प्रॉपर ढंग से पढ़ा जाता है। हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है। तो इतिहास कहाँ से पढ़ना है? एकदम सबसे लास्ट जाना है, फिर वहाँ से इतिहास करना स्टार्ट। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसका भी एकदम सबसे लास्ट जाएंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से होता है। तो एक प्रॉपर वे से पढ़ा जाता है कोई भी चीज़। बिना प्रॉपर वे से पढ़ने पे हर चीज़ रटना पड़ेगा और जीवन में कभी
ये तो फिक्स है कि अभी जॉब नहीं होगा, सिंपल बात है। अगर आप प्रॉपर वे से नहीं पढ़िएगा तो सिर्फ हम MCQ करवाना स्टार्ट कर दे, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, MCQ स्टार्ट, हाँ इसका ये होगा, सिंधु घाटी से मतलब ये होता है, फिर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वहाँ पे जानते हैं व्यू ज़्यादा आ जाएगा, वीडियो ज़्यादा फैल जाएगा, पर हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल बात ये होता है, अगर प्रॉपर वे से अगर जॉब लेना है तो एक प्रॉपर वे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं निकले, एग्जाम निकल जाएगा फिर मेंस में जाकर छट जाएगा, सिंपल बात है। मतलब अगर दुक्का से एग्जाम निकल भी गया तो मेंस में गारंटी छटना है। तो बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है क्या, कि हमको एक प्रॉपर वे से पढ़ना है। प्रॉपर वे से पढ़ने थोड़ा बोरिंग लगता है, प्रॉपर वे से पढ़े, फिर जब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगा तब लगेगा अरे इसके आगे क्या हो, फिर जानने की इच्छा होगा, तब वहाँ से इंटरेस्ट जगता है। तो जैसे कि हम कल बताए तो उस सब, तो आज जानने में मन होगा, अब आगे क्या हुआ होगा, आगे कैसे इंसान पैदा हुआ, आगे क्या हुआ, तो बस समझना एक प्रॉपर वे से। डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता नहीं स्टार्ट करना, बहुत सभ्यता जो हम लोग नहीं जानते, यही तो हम लोग का गलती होता है, हम लोग को बताया नहीं गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना बोले। अब जो होता है इंडस वैली सभ्यता का 4700 साल पहले हुआ, तो ये कैसा सभ्यता, नगरी हुआ। तो इसका मतलब ये जब नगरी हुआ तो इसके पहले जितना सभ्यता होगा सब ग्रामीण सभ्यता होगा, पक्का बात है, तो रटना पड़ा कुछ भी। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, नगरी था, और कोई भी सभ्यता नाम दे पूछे कैसा था, ग्रामीण सभ्यता, तो कुछ रटना पड़ा, एक भी चीज सिंगल चीज रटना पड़ा, एकदम नहीं, एकदम हर एक क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में कैसा, 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी बनेगा, 10 से 15 बोल रहे हैं, एकदम लास्ट तक वीडियो देखना, एकदम देखना, 10 से 15 क्वेश्चन नजर आ जाए। अब बता रहे हैं, अब फिर जो क्या हुआ, सभ्यता आगे बढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ, यहाँ पे चावल तवाल का, इसके बाद फिर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मिड इंडिया, मिड इंडिया किसको बोलते हैं, हम अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड का पास हो गया, ये जो मिड इंडिया का क्षेत्र होता है, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब असम में गारो खासी का जो पहाड़ी पड़ता है, वहाँ पे पर्याप्त हुआ, वहाँ पे कृषि का भी, वहाँ पे भी साक्ष्य मिला, कृषि का साक्ष्य मिला, कृषि का साक्ष्य मिला, क्या चावल मिला, चावल कैसा, अनाज के रूप में वहाँ पे चावल मिला, अनाज के रूप में कैसा चावल मिला। तो कोल्डिवा एक जगह है जो प्रयागराज के पास है, जो पहले का इलाहाबाद था, आज का प्रयागराज है। प्रयागराज के आसपास क्या हमको इस समुदाय का मिला कि चावल जो है, चावल का हमको प्रमाण मिला, कितना, कोल्डिवा के आसपास का हमको चावल का प्रमाण मिला, मिड ईस्ट में, मतलब ठीक है, मिड इंडिया में मिला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो चीज़ वहाँ पे अगर पूछेगा चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो कहाँ मिला, कोल्डिवा। और हम कल ही बता दिए सबसे प्रथम अनाज का प्रयोग रूप में किसको किया था, चावल को सबसे पहले अनाज के रूप में प्रयोग किया गया था, मनुष्य के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ने के बाद जब सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, तो उसका लोग सब कहाँ गया, उस खत्म तो होने का, जब सिंधु घाटी तो बढ़िया डिटेल में जाएंगे तो कैसे खत्म हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो उसका जितना सब लोग था बहुत ज्यादा बट गया, तो उसका ज्यादातर लोग कहाँ के, गंगा नदी के किनारे आ गए। हम कल भी बताए थे जितना भी सभ्यता सब नदी के किनारे बसा हुआ था, किसके किनारे बसा हुआ था, नदी के किनारे, क्योंकि इसको यहाँ पर पानी का सोर्स मिल जाता था, पशुपालन का सोर्स, सब चीज मिल जाता था, तो किस कहाँ पे, नदी किनारे। तो सब सभ्यता उठ के कहाँ गया, तो गंगा नदी के किनारे आ गया। तो हम लोग का जो इतिहास स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। अब गंगा नदी के किनारे हो गया, गंगा 2500 ईसा पूर्व में आया, ठीक है, ईयर एगो लिखे, ईयर हो गया, ठीक है, इसको BC लिख सकते हैं, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व में आया। अब हाँ ये भी बताएंगे दशक किसको होता है, महात्मा, ये बहुत आज का इतिहास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का आपको बेस समझ में आएगा, हिस्ट्री होता क्या है, उसके बाद कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है ना सिर्फ बेस है, आपका बेस बन जाएगा, घर का जब बेस बन जाएगा तो घर कितना भी ऊंचा बने कभी नहीं टूटने वाला है घर। तो आज जो है ना बेस बना देंगे हिस्ट्री का, तो मतलब कोई भी चीज़ नया नहीं लगेगा, सब चीज़ पुराना लगेगा, सब चीज़ लगेगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो गंगा नदी जो अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता जहाँ जो हटा, तो ये गंगा नदी के किनारे आके बस गया, कहाँ पे आ गया, गंगा नदी के किनारे। जब ये गंगा नदी के किनारे आ गया 2500 ईसा पूर्व, तो इस सभ्यता जब यहाँ पे नगरी सभ्यता था, क्या लोग जो पहले नगर में थे वो आके गाँव में निवास करे, कभी होगा ऐसा नहीं, वो भी फिर क्या हुआ, नगर में विकास किया। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी भी सभ्यता नगरी सभ्यता था। जब यहाँ का ही लोग उठ के यहाँ आया तो इसका मतलब वो तो अपना नगर का वाला ही जीवन यापन करेगा, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे भी कैसा सभ्यता, नगर का विकास हो, यहाँ पे कैसा हो, नगर का विकास। जब नगर का विकास हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद इस एरिया को महाजनपद होने लगा, ठीक है। जब जनपद पढ़ाएंगे तो उस टाइम हर चीज समझ में आएगा, अरे यार वहां से कनेक्ट था, एक भी सिंगल चीज समझ में, एकदम हिस्ट्री इतना ही मजा लगा देंगे आप लोग को, लगेगा अरे यार ऐसा था हिस्ट्री, आप लोग जाने थे, हर चीज़ समझ में आएगा। तो यही का नाम क्या है, महाजनपद पड़ गया, महाजनपद पढ़ा, महाजनपद बहुत लोग पढ़े होंगे, अगर जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा आगे। महाजनपद से क्वेश्चन पूछता है, पक्का है, जानते हैं महाजनपद से आता है। तो उस महाजनपद में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद जो हुआ मगध हुआ, ये तो सब लोग जानता है। फिर मगध का फिर हसीन मसूक सा एक ट्रिक है, मतलब उस बताएंगे बहुत तरह का, उसमें कौन कौन हुआ, तो सब याद, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो कैसा हुआ, गंगा नदी जैसे सभ्यता बचा 2500 ईसा पूर्व में, तो कैसा हुआ, नगर हुआ, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से ही उठ के आया था। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का एकदम याद में रखना। क्यों सिंधु घाटी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम था हड़प्पा। तो जब अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ मुंबई के नाम से ही सब लोग जानता है, मुंबई जानते हैं, हाँ कहाँ, महाराष्ट्र में, तो मुंबई के नाम से महाराष्ट्र जाना जाता है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा बहुत बड़ा नगर था, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ का नगर से उठ करते, नगर का विकास हुआ, फिर यहाँ पे कैसा हुआ, महाजनपद हुआ। अब जो होता है ये तो हमको समझ में आएगा भारत में कैसे हो, सबसे 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन
नर्मदा नदी में एकदम क्वेश्चन पूछा गया, एक भी फालतू नहीं, एकदम पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया भारत में प्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा नदी पे। अगर ज़्यादा डीप ढुके तो बस इतना ही पूछ सकता है कि वो किस राज्य में अभी पड़ता है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, कहाँ नहीं कहता। फिर पूछेगा गेहूं, पूछेगा कि खेती का सर्वप्रथम कहाँ पे होता है, सीधे मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान, कल एकदम बता चुके हैं। फिर बेसी ज़्यादा पूछे कौन पहाड़ी, सुलेमान हिल, कृथार हिल, कहानी खत्म। अगर पूछेगा उस टाइम के जानवर को, हाँ जानवर को भी उस टाइम पालतू बनाया गया था। फिर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फालतू एक भी चीज नहीं बोला, हर एक क्वेश्चन पूछा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। पूर्व पूछेगा कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, कोल्डिवा में मिला, बहुत बार पूछ चुका है। भारत पूछेगा भारत में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ, कोल्डिवा में मिला। कोल्डिवा कहाँ पड़ता है, आज के प्रयागराज के आसपास, जिसको पहले इलाहाबाद बोले उसके आसपास, ठीक है, खेती का। ये कहाँ के, असम में, असम के गारो खासी से लेके मतलब मध्य ईस्ट, मतलब नॉर्थ साउथ और मिड इंडिया में पड़ता है। पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद फिर गंगा नदी को क्या हुआ, महाजनपद हुआ, मगध का, ठीक हुआ। अब ई तो हमारा बच गया गंगा नदी, पता चलेगा कि कैसे 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 सभ्यता क्या क्या विकसित हुआ, ठीक है। अब जानेंगे इतिहास का मेन पॉइंट। तो हम जानते पहले देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत, हम लोग के संविधान में बस दो ही नाम को भारत का बोलते हैं, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, जम्बो द्वीप है, भारत खंड है, बहुत नाम है, पर इतिहास में दो नाम को मान्यता मिला है, इंडिया और भारत को। अब इंडिया कैसे हुआ, इंडस वैली, इंडस किसको बोलते हैं, सिंधु नदी का ही नाम ईरानी लोग क्या बोलता था, अरब लोग बोलता था उसको इंडस बोला जाता है, इंडस बोला जाता था, क्या बोलता है, इंडस बोलता था। इंडस को क्या बोलते, यूनानी लोग बोलता था इंडस, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी को ही नाम इंडस बोलता है। तो इंडस नदी के किनारे बच गया इंडिया, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ जगह है, इसी कारण इसको कैसा बोलने लगा, इंडिया बोलने लगा। समझ में आ गया। और भारत कैसे नाम था, भारत में जब वैदिक काल चल रहा, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो पता है ऋग्वेद, जो वैदिक काल चल रहा था उसमें भरत नाम का एक कबीला था। भरत नाम का एक आदमी नहीं था, एकदम समझना है। भरत नाम का एक कबीला था, जो कबीला में एक आदमी रहता, उसने आसपास के 8 से 10 कबीला को जीत लिया, मतलब हरा के, क्या 8 से 10 कबीला को हरा के जीत लिया। जब 8 से 10 कबीला खा के, इसी कारण उसी के नाम, उसी कबीला के नाम पे भारत का नाम कि भारत पड़ गया, क्योंकि जब 8 से 10 कबीला को पूरे मालिक बन गया, तो 8 से 10 कबीला इतना तो नहीं होगा ना, तो लगभग ज़्यादातर एरिया में उस टाइम इसी भरत का जो था, भरत कबीला था, इसका मतलब वो हो गया, क्या कहता है, शासन चलने लगा, इसी कारण उसका नाम फिर भारत पड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तो हम लोग का पड़ गया, देश का नाम भारत कैसे पड़ा। इसके बाद जानेंगे हम लोग बीसी क्या होता है, कैसे हम लोग का ईस्वी नाम रखा गया, क्या रखा, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो अब जो है जीसस का, अब क्या हुआ, जितना भी ऐतिहासिक था, इतिहासकार था, उसमें डिबेट हो गया ये दो बात पे। दो बात ये क्या कि मतलब कि टाइम का जो पीरियड है, टाइम का पीरियड कितना माने, मतलब कि कब से हम गिनती स्टार्ट करें, मतलब कि टाइम को किस अकॉर्डिंग ले, पहले जो टाइम का बात था मतलब किस अकॉर्डिंग ले। तो टाइम का जो बात किया तो जीसस क्राइस्ट जो थे उसके जन्म को, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था, इसके जो पहले का टाइम को बीसी मान लिया, क्या मान लिया, बीसी, मतलब कि बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब उसके जन्म के पहले को बीसी मान लिया, जिसको इंग्लिश में बीसी लिखते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। अगर ईसा पूर्व मतलब 1 तारीख को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, 1 तारीख को, ठीक है। इसके जो पहले मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को बीसी बोलने लगे, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को एडी बोलने लगे, जिसको हम ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। एनॉन डोमिन, ये मतलब एनॉन डोमिन मतलब होता है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड में है एनॉन, क्योंकि जितना भी साइंस का वर्ड है ज़्यादातर लैटिन वर्ड में ही आता है। तो अब जो जीसस क्राइस्ट का जन्म जो हुआ मतलब बीसी, और कभी कभी बुक में मतलब BCE होता है, मतलब बिफोर कॉमन इरा, मतलब बिफोर कॉमन इरा, मतलब कि कॉमन जिस चीज़ को माने उसके पहले का बात किया जा रहा है। तो मतलब अब तो बात हो गया, तो मतलब ये तो टाइम का पीरियड फिक्स कर लिया, जो कि मतलब अब जो हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को BC बोलेंगे और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद को AD बोलेंगे, ठीक है। अब जो है 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ये मतलब कि बहुत नीचे वाला लेवल के एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लोग तो बहुत हार्ड क्वेश्चन याद करके जाता है, बट कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ देता है। रजत जयंती कितने ईयर में मनाया जाता है, अगर दशक याद करना है, दशक, ठीक है, सेंचुरी, सॉरी दशक जो होता है, दशक मनाया जाता है 10 साल का। दशक किसको बोलते हैं, 10 साल को, वाई रखे हैं मतलब ईयर बोले। दशक किसको बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को दशक बोला जाता है। शताब्दी जिसको सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी किसको 100 ईयर को सेंचुरी शताब्दी बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है, पर रजत जयंती और गोल्डन जुबली मतलब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि दशक और शताब्दी बहुत लोग जानते हैं, पर रजत जयंती और जो स्वर्ण जयंती ये बहुत लोग नहीं जानते। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है स्वर्ण जयंती कितने साल के पीरियड को कहा जाता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल। दशक कहा गया 10 साल को, शताब्दी 100 साल के लिए रजत जयंती जिसको सिल्वर जुबली बोला जाता है, ये 25 साल के पीरियड को बोलता है सिल्वर जुबली। और स्वर्ण जयंती, अगर स्वर्ण जयंती किसको बोलता है 50 साल के।
अब कहीं भी इतिहास में ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है। मतलब अगर पूछेगा कि कोई राजा 10 दशक में काम किया, दशक मतलब दशक तो तुरंत समझ 10 साल का बात कर रहा है। अगर कोई राजा ने सिल्वर जो जुबली अपने मतलब रजत जयंती मनाया, तो इसका मतलब समझ जाने को 25 साल का बात किया गया। तो ये सब जो है इतिहास का बेस है। अगर ये सब नहीं जानेंगे तो इतिहास समझ में ही नहीं आएगा, फिर हमको रटना पड़ जाता है। अच्छा, ये राजा ने दशक किया, वो राजा ने स्वर्ण जयंती किया, इसमें रटने का कोई बात नहीं, बस समझना है। अब जो बात किए कल तो हम बता दिए थे प्राद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये तो सब एकदम इजी रूप में समझ में आ गया था। अब प्राद ऐतिहासिक को दो पार्ट में बांटा गया था। एक पाषाण काल, किसको पता गया था, पाषाण युग में। पाषाण युग में बता दिए थे नव पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 पाषाण युग में बता दिए थे हम कल। और एक पार्ट था ताम्र काल। इसका मतलब अगर ये ताम्र पाषाण काल लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले हम कल बताए थे, सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था, धातु के रूप में तांबा का किया गया था। किसका गया था, तांबा, क्योंकि ये ताम्र पाषाण युग, क्योंकि प्राद ऐतिहासिक काल का लोग तांबा का यूज करना सीख गया था, तांबा मिल गया था। अब आदि ऐतिहासिक किसको बोला था, इंडस वैली सभ्यता को बोला था। इंडस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। आदि ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछेगा कैसा सभ्यता था, उसको बोलना है कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि जब सिंधु घाटी का सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता होगा। जब हम आदि ऐतिहासिक कहते हो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेंगे तो पूछा जाता है आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सभ्यता कहता है, सिंधु घाटी का तो कांस्य युगीन सभ्यता को कहता है। कहीं कोई ऐसे युग भी नहीं पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो कांसा का प्रयोग किया था। मतलब किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बस याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन था, मतलब उसमें कांसा का उपयोग होता। और प्राद ऐतिहासिक ताम्र युगीन था, उसमें तांबा का उपयोग किया था। अगर पूछेगा मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना सीखा, तो तांबा का उपयोग पूछा। उसके बाद किसका, उसके बाद कांस्य युगीन सीखा। पूछेगा लौह ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक कब हुआ, ऐतिहासिक में मतलब लौह का मतलब लौह युगीन, इसको बोलते हैं लौह युगीन। लोहा का आदमी जो उपयोग करना होता है ऐतिहासिक, जिस हम लोग के जब इधर का इतिहास में लोहा का यूज करना सीखे। क्यों, क्योंकि लोहा जो होता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये अर्थ है, अर्थ के एकदम मिड पॉइंट में लोहा होता है, यहाँ पे नीफे और सियाल रहता है, ठीक है। तो इतना अंदर जाना, उसके बाद फिर यहाँ से नीफे और इसको निकाल के लोहा का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जब प्राद ऐतिहासिक काल में लोग को अपना घर का नहीं ठिकाना था, घुमंतु, तो उतना नीचे कहाँ से वो दिमाग लगाएगा। फिर आदि ऐतिहासिक काल में तो नगरीय सभ्यता था, उस टाइम भी ज़्यादा लोग अंदर नहीं गया। जब ऐतिहासिक काल आया तब अर्थ का खोज करने चक्कर में उसको लोहा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लोहा किसको होता है, लौह युगीन सभ्यता। अब जो हम बोले थे 10 से 15 क्वेश्चन, अब जो हम क्वेश्चन लिखाने वाले हैं वो सब रिपीटेशन क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन आता है वो बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे पूछा गया, मतलब सब रिपीट किया हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो एक भी चीज़ हमको जितना माइंड में अगर इतना याद रह गया तो उसमें एक भी चीज़ तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ा होगा आपको क्वेश्चन में। अब जो है एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन के, हम तो शॉर्ट में लिख देंगे प्रथम चावल प्रथम अना। तो एग्जामिनर बस यही पूछेगा सबसे पहले भारत में सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, या चावल कहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले चावल हुआ कहाँ पे था, तो जैसे कि हम बताए थे प्रयागराज कोल्डीवा, कहाँ पे चावल कहाँ पे हुआ, कोल्डीवा में। मतलब कोल्डीवा कहाँ पे है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के आसपास। इसका मतलब कि चावल का साग सबसे पहले कहाँ पे था, असम और उत्तर भारत के बीच का क्षेत्र जो है वहाँ पे ही चावल का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। अब अनाज, प्रथम अनाज के रूप में किसको प्रयुक्त किया था, अनाज के रूप में किसको प्रयुक्त किया था, अनाज के रूप में किसको प्रयुक्त, अनाज के रूप में किसको किया था, चावल को। तो एग्जाम पूछेगा सबसे पहले अनाज के रूप में किस चीज़ को प्रयुक्त में किया गया था, ठीक है, चावल। मतलब यही सब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया जाता है। फिर पूछता है एग्जामिनर कि भारत में सबसे पहले मानव कहाँ पे पाया गया, मानव सबसे पहले कहाँ आया था। तो भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मानव का साक्ष्य तो कहाँ मिलता था, जो बता चुके हैं नर्मदा घाटी में। कहाँ, नर्मदा घाटी में। घाटी में क्या होता है, मानव का साक्ष्य। तो पूछे मानव ने सर्वप्रथम पालतू किसको बनाया था, पालतू किसको बनाया था, सब भी एक भी चीज याद तो होगा, कुत्ता को। किसको, कुत्ता को क्या बनाया था, सबसे पहले पालतू बनाया था। अब लोग प्रथम धातु क्या, जस्ट हम अभी तुरंत बताएं प्रथम धातु क्या था। प्रथम धातु के रूप में किसको, जब ताम्र युगीन था तो तांबा को, तांबा सबसे पहले धातु किसको, तांबा। तो पूछेगा तांबा कौन काल में था, कौन काल में था, तांबा कौन काल में था, प्राद ऐतिहासिक काल में, प्राद ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और कांसा कौन काल में था, प्राद ऐतिहासिक कैसा होता है, क्योंकि इसको बोलते थे इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता में ही था ना कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का यूज होता था। तो सिंधु घाटी को आद ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, आद ऐतिहासिक, ई
प्रागैतिहासिक। और लोहा कौन में थे? हम लोग के टाइम में, मतलब ऐतिहासिक में, जो चीज़ हम लोग डायरेक्ट इतिहास कर देते, ऐतिहासिक काल में किसका हुआ था? लोहा का उपयोग हुआ था। तांबा किसमें? प्रागैतिहासिक। कांसा सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आद ऐतिहासिक काल में। और लोहा किसमें? मतलब ऐतिहासिक। जो हम लोग, आग का प्रयोग कब हुआ था? आग का यूज कब किया था? आग का यूज जब इसका मतलब प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल में, तो प्राग ऐतिहासिक तो पाषाण काल में पूरा पाषाण, किसको? पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ था? आग का उपयोग हुआ था। और पहिए का उपयोग कब हुआ था? पहिया किसका कब हुआ था? नव पाषाण में। कब हुआ था? नव पाषाण में। तो सब हम कल ही बता चुके हैं। नगरीय सभ्यता कौन था? जब तुरंत बताया कि नगरीय सभ्यता कौन? सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते थे। और इसके पहले जितना सभ्यता होता सब ग्रामीण सभ्यता होता। नगरीय इंडस क्या बोलते हैं, इंडस वैली सभ्यता तो सिंधु सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता होता। नर्मदा घाटी की सभ्यता और उसके आसपास का जो जितना भी लोग था, उससे 4000 साल पहले, जब क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं ना 4700 साल, 4700 ईसा पूर्व का सभ्यता है। और जो अपना नर्मदा सभ्यता वो 8000 का है। तो मतलब उससे पहले हुआ 3,300 साल पहले का बात हुआ। 3,300 साल पहले कैसा सभ्यता? तो वहाँ से सब ग्रामीण सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही कैसा हुआ? नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता कौन होगा? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा होगा? नगरीय सभ्यता। और आरंभिक कृषि आरंभ कहाँ हुआ था? तुरंत बताए थे कि मतलब कि मेहरगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? PAK पाक में पड़ता है। पाक कहाँ में? बलूचिस्तान में। कल हम बताए थे पक्का। मतलब ये जितना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 बार रिपीट कर चुका है हर एग्जाम में। 10 से फिक्स रहता है। अगर कोई भी ऐतिहासिक का स्टार्टिंग से पूछा, और एग्ज़ाम जो हम लोग फेल या पास करते हैं, जिसका तैयारी हो गया है, वो या तो 1 नंबर से फेल करता है, या तो 1.5 से फेल करता है, या 1.2 से नहीं होता है, या तो सब हो गया लास्ट में मेरिट में 2 नंबर कम हो गया, 1 नंबर कम हो गया, आधा नंबर कम हो गया। बस यही बात है। तो इसका अगर हमको ई सॉल्यूशन करना है, मेरा कैसे होगा? तो इसका बस एक ही नियम है, आपको हर चीज़ मतलब स्टार्टिंग से सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम इतिहास का ई टॉपिक पढ़े, फिर उछल के चल गए ऐतिहासिक में, फिर ऐतिहासिक और फिर उछल के आते हैं फिर इधर में। तो जीवन में कभी जॉब नहीं लगने वाला है, फिक्स है। अगर हम सीरियल से कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं लगेगा। इसी कारण आज भारत में इतना बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि सब लोग उछल उछल के पढ़ता है। आज 1857 का महान क्रांति पढ़ लिया, फिर बुद्ध पढ़ लेता है, फिर कुछ दिन में जैन धर्म पढ़ लेता है, फिर कुछ पढ़ लेता है। तो कहाँ समझ में? हर चीज़ उसको रटना पड़ता है। एक भी चीज़ में रटना पड़ा। हर चीज़ क्वेश्चन तो आपको पता, चावल कहाँ से, क्योंकि कल भी बता दिए। इतना क्वेश्चन तो हम सब चीज़ बता चुके हैं। और बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 15 बार रिपीट कर चुका, 10 से 15 नंबर इतने टाइप दे देगा आपको। बस यही था। मतलब आज का मतलब जितना भी ऐतिहासिक का बेसिक था, मतलब बेस था, जिसको बोलते हैं बेस बोलते हैं इतिहास का। इतिहास का बेस, अब यहाँ से इतिहास का घर बनेगा। तो इतिहास का घर बहुत अच्छा होगा। अगर बेस आपका बढ़िया तो इतिहास का, तो हम बता दिए दशक किसको बोलते हैं, स्वर्ण जयंती, सब पता चल गया। क्यों ईसा पूर्व से पहले लिया गया, क्यों ईसा पूर्व के बाद AD लिखता है, क्यों उसके पहले, ये सब चीज़ पता हो गया। तो जितना भी इतिहास का मतलब बेसिक नॉलेज है ये पता है, तो इतिहास आगे समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो रटना तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो आगे भी कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।